बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं दराज पर। तो हम अपने लैपटॉप या पीसी से क्रोम ब्राउज़र खोल लेते हैं और अपनी आईडी लॉगिन कर देते हैं। तो मैंने ऑलरेडी अपनी आईडी लॉगिन की हुई है, तो आप भी अपनी आईडी लॉगिन कर लीजिए। तो जी, यहाँ पर हमने देना है ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर हमने ये ऐड अ प्रोडक्ट पे जाना है। तो ये टाइटल वगैरह हम यहाँ पर अपना प्रोडक्ट टाइटल दे देंगे। तो मैंने इसकी ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह लिखा हुआ है। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि हम जो प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो हम डेस्कटॉप पर लिस्ट करने जा रहे हैं, तो हम डेस्कटॉप पर लिखते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगी जो ऑलरेडी लोगों ने लिस्ट की हुई है। तो इसको हम देखेंगे उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है और बोल्ड पॉइंट्स वगैरह लिखे हुए हैं, और टाइटल वगैरह भी हम देख लेंगे एसईओ के अतबार से कि उनकी एसईओ वगैरह। तो उसमें यहाँ पे हम सर्च बार में जब लिखते हैं तो दराज खुद ही बता देता है कि कौन कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है। तो ये देखें, ये टॉप पे इसने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है और नीचे टॉप पे टाइटल आ गया और नीचे बोल्ड पॉइंट और उसके नीचे ये एंड में डिस्क्रिप्शन है। तो ये बोल्ड पॉइंट हो गया और नीचे डिस्क्रिप्शन हो गई। तो जी हम आगे चलते हैं। तो हम वापसी अपने सेलर अकाउंट पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि हमने ऑलरेडी जो है इसकी सारा कुछ लिख के रखा हुआ है इस तरह जिस तरह इसने किया हुआ है, तो हम अपने यहाँ पर अपना जो टाइटल वगैरह हमने लिख के रखा हुआ है। तो आपने एसईओ के एतबार से देखना है ना कि हर कीवर्ड इसमें ऐड हो। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट पे यहाँ पे टाइटल ऐड कर देना है और उसके बाद नीचे आ जाती है कैटेगरी। तो कैटेगरी जो है हम अपना दूसरा ये आके देख लेते हैं कि ऑलरेडी जिन लोगों ने लिस्ट की हुई है तो उन्होंने कौन सी कैटेगरी सिलेक्ट की हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इसने जो सिलेक्ट की हुई है उस हिसाब से हम भी अपनी कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं टूल और उसके बाद सिक्योरिटी के ऑप्शन पे, और उसके बाद ये है डोर हार्डवेयर एंड लॉक्स। तो इस कैटेगरी से हिसाब से हमसे दराज कमीशन भी चार्ज करेगा। तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह कमीशन चार्ज होता है। तो वो नेक्स्ट क्लासेस में आपको बताऊंगा। तो अभी इसके बाद नीचे आगे इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे हम सबसे पहले अपना टाइटल दे देते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे हमने देने हैं अपने बोल्ड पॉइंट। तो वो आपने लाजमी उसमें तमाम कीवर्ड ऐड करने हैं तो जिसमें उसका तसलसल भी ना टूटे और कीवर्डिंग भी हो जाए। तो वो आप इस तरह कर सकते हैं कि दराज के सर्च बार में आप अपनी परचेज़ वाली आईडी लॉगिन करके वहाँ पे दराज के सर्च बार में अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड लिखेंगे तो आपको वो दराज खुद ही बता देगा कि कौन सा कीवर्ड सर्च हो रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन टिप है। तो अभी क्योंकि दराज इतना मैच्योर नहीं हुआ तो इसके अभी टूल्स वगैरह आने हैं जिस तरह अमेज़ॉन वगैरह के हैं। तो बहरहाल यहाँ पर हमने करना क्या है, यहाँ पे हमने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में जाना है और हमने ऑलरेडी कुछ बुलेट पॉइंट लिखे हुए हैं। तो वो हम यहाँ पर सबसे पहले हम इसका टाइटल कॉपी करके उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद नीचे एंटर करके उसके बाद ये नीचे आप देख रहे हैं ये पॉइंट्स के साथ ये मैंने कुछ वो ये होते हैं बुलेट पॉइंट। तो ये एसईओ के एतबार से अच्छे होते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम बुलेट पॉइंट दे देते हैं और इनकी स्पेसिंग हटा देते हैं। तो इजी है। उसके बाद हम चलते हैं नीचे लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में। तो ये पाकिस्तान आ गया, यहाँ पे आप देख सकते होंगे पाकिस्तान आ रहा है। तो इसके बाद हम नीचे इंग्लिश पे करते हैं, पाकिस्तान पे क्लिक करके। तो इंग्लिश पे जाके ये इसको सारे को हमने पहले कॉपी कर लेना है
और उसके बाद हमने यहाँ पे नीचे पाकिस्तान पे क्लिक करके नीचे इंग्लिश का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो हमने वापसी इसको लाजमी पाकिस्तान कर लेना है और उस पर भी क्योंकि ये मिट जाएगा इसको दोबारा पेस्ट कर देना है। तो इससे ये होगा कि हमारी जो डिस्क्रिप्शन वो होती है इसकी एसईओ वगैरह के इसके दराज का अपना सिस्टम है, तो इसको लाजमी दोबारा पेस्ट कर लेना है। तो बहरहाल उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल कॉपी करके इसको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में टाइटल दे देते हैं अपना, तो जो हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए भी दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं हेडिंग 1 कर लेते हैं। इसको सिलेक्ट करके हम हेड 1 कर लेते हैं। तो उसके बाद हम इसके नीचे दे देते हैं डिस्क्रिप्शन। तो जी इसको नीचे क्लिक कर दिया और उसके बाद हमने अपने एडिटिंग टूल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन को मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, आप अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड दराज पर सर्च करके दूसरे लोगों की देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखी है। तो ये इस तरह आप भी अपनी डिस्क्रिप्शन बना के वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है इस तरह। उसके बाद नीचे है इसको दोबारा टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इंग्लिश में भी इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में भी यही टाइटल और डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं हेडिंग 1 कर देता हूँ, हेड 2 कर देता हूँ तो इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में। तो जी नीचे इंग्लिश डिस्क्रिप्शन में हम जाके यहाँ पे अपना टाइटल और डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं और इसके अपना टाइटल को हमने सिलेक्ट करके हेड 2 कर देना है। वो ऑलरेडी आपने देखा है हमने किस तरह किया है। तो उसके बाद नीचे ये है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ये व्हाट इज़ इन द बॉक्स। तो हम यहाँ पे कर देते हैं 1x इन द बॉक्स। 1x हम कर देते हैं 1x इन द बॉक्स। तो इससे और नीचे आ गई कलर फैमिली, हम प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, इसको कर देते हैं हम ब्लैक। ये हमें यहाँ पे शो करवाएगा जिस तरह ये क्लाइंट ने लिखा हुआ है ना कि ये आपको मैंने सेलेक्ट करके दिखाया है। तो इसी तरह ये कस्टमर को बताएगा कि ये प्रोडक्ट है साइज़, और हम यहाँ पे ब्लैक 38 इंचेस कर देते हैं तो ये हमें इमेज के साथ आगे शो करेगा। तो हम यहाँ पे इमेज पे अपलोड पे क्लिक करते हैं और अपनी ये मैंने अपनी लास्ट वाली इमेज में लास्ट वाली वीडियो में हमने इमेज एडिट की थी। आप कैनवा पे वो लास्ट वाली वीडियो देख लें अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेज वगैरह अपलोड करनी है। तो बहरहाल इस तरह आप कर सकते हैं इजीली। और इसी तरह ये इसने मुख्तलिफ जो है डायमेंशंस की इमेज अलहदा से वेरिएशंस की अलहदा से अपलोड की हुई हैं। तो हम सेकंड वेरिएशन के लिए जा रहे हैं नीचे ऐड हम ये प्लीज़ इनपुट पे चाहते हैं। तो नीचे इनपुट पे जाएंगे तो हमारे पास ये सेकंड वेरिएशन आ जाएगी। तो क्योंकि हम एक ही SKU अपलोड कर रहे हैं, इस SKU अपलोड कर रहे हैं, हम एक ही SKU अपलोड कर रहे हैं तो इसकी सेकंड वेरिएशन, और हमारे पास 4 वेरिएशन है इसकी, तो हमने चारों की इमेज यहाँ पे की हुई है। तो यहाँ पे सेकंड की पिक्चर हमने अपलोड कर दी और उसका भी टाइटल उसी तरह बना दिया जिस तरह हमने पहले का बनाया है। तो इसी तरह आपने बाकी की प्रोडक्ट भी सेकंड वेरिएशन भी अपलोड करनी है। ये तो ये 40 इंचेस होगी, ब्लैक 40 इंचेस होगी। और उसके बाद हमारे पास थर्ड पे आ गए तो हमने थर्ड की पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है अपनी, जो हमने ऑलरेडी एडिट करके रखी हुई है अपने पास। तो उसका जी हमने ब्लैक 40 इंचेस कर दिया। तो थोड़ा सा है, बहरहाल आप कर सकते हैं इजीली, क्योंकि ब्लैक के बाद 40 इंचेस तो वो है उसमें दिया हुआ तो नहीं है, हम खुद से ऐड कर रहे हैं। तो हम 44 इंचेस कर देते हैं यहाँ पे ब्लैक, और 44 इंचेस से रिलेटेड हमने जो पिक्चर एडिट की है वो भी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास नीचे आ गई जी, नीचे आ गई इसकी प्राइसिंग वगैरह और अदर डिटेल है। तो वो यहाँ पर हम दे देते हैं। तो वो इस तरह होगा कि जिस तरह इसने रेट्स वगैरह दिए हुए हैं मुख्तलिफ वेरिएशन की, तो हम वो
जब वहाँ पे डिटेल अपलोड करेंगे तो इस पर हमारी यहाँ पे इस तरह शो होगी, जिस तरह यहाँ पे मुख्तलिफ रेट्स वगैरह यहाँ पे शो हो रहे हैं। अगर हम एक ही रेट रखते हैं तो एक ही शो होगा, और अगर हम कस्टमर हमारी अदर वेरिएशन पे जाता है तो उसको हर वेरिएशन के हिसाब से रेट शो होगा। मतलब प्रोडक्ट के साइज़ का मुख्तलिफ रेट अगर हमने रखा है अपने हिसाब से तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो आपने 22% आपका जो भी प्रोडक्ट कॉस्ट आती है उस पर 22% दराज की कॉस्ट होगी इस प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पे हम जाते हैं। तो जी इस तरह ये डिस्क्रिप्शन वगैरह हमने सारी अपलोड कर दी है। तो हम वापसी सेकंड टैब पे फर्स्ट टैब पे चले जाते हैं जो हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग वाले पे हैं। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर हमने ये देना है ब्लैक 38 इंचेस का रेट, तो हम 120 यहाँ पे कर देते हैं। और क्वांटिटी हम जो भी है क्वांटिटी यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये क्वांटिटी नीचे शो हो रहा है उसका पूरा कॉलम, और उसके बाद सेलर SKU, तो ये सिर्फ आपको शो होता है, कस्टमर को शो नहीं होता। जब आपको ऑर्डर आता है तो आपको याद रहे कि आपको कौन सी प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ब्लैक 38 इंचेस। इसमें जब भी ऑर्डर आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया है। तो ये सिर्फ आपको हमें शो होगा, ये कस्टमर को शो नहीं होगा, ये सेलर को शो होगा ओनली। उसके बाद साइज़ हम 12 mm कर लेते हैं। और फ्री आइटम, आप इस प्रोडक्ट के साथ फ्री आइटम क्या दे रहे हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं नो। तो मैं आगे जाके इसको लिख दूँगा। तो उसके बाद हम सेकंड वेरिएशन पे आ जाते हैं, वहाँ पे इसका रेट वगैरह जो है वो देते हैं। तो इस तरह आप इस तरह अपने प्रोडक्ट की हर वेरिएशन के हिसाब से अलग-अलग रेट्स वगैरह दे सकते हैं। तो अगर आपने दराज का सेलर अकाउंट नहीं बनाया तो वो आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख के आप सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जी हमने सेकंड प्रोडक्ट का भी यही रेट दिया और उसकी क्वांटिटी, और उसके बाद इसकी जो है सेलर SKU वो हम ब्लैक 40 इंचेस है, तो इसकी वेरिएशन के हिसाब से हम यहाँ पे दोबारा दे देते हैं ताकि हमें जब भी ऑर्डर आए तो हमें याद रहे। तो उसके बाद ये साइज स्टील जो है वो 12 mm कर देते हैं। उसके बाद हम थर्ड वेरिएशन पे जाते हैं और उसका रेट देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, और उसके बाद हम अपने पास स्टॉक की क्वांटिटी लिख देते हैं। तो हमारे पास जो स्टॉक अवेलेबल है, तो याद रहे हम तो ख़ुद फुलफिलमेंट बाय खुद कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय दराज नहीं है, FBD नहीं है, तो हम खुद कर रहे हैं। तो इसलिए हमें अपनी क्वांटिटी देखनी पड़ेगी कि हमारे पास जो स्टॉक में क्वांटिटी है हम वही लिखें। तो उसके बाद हमारे पास ये वेरिएशन आ गई। तो यहाँ पे हम ऊपर कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, फोर्थ वेरिएशन का रेट लगा देते हैं। तो इस तरह आप इजीली अपने रेट्स वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम फ्री आइटम पे हम कर देते हैं सब पे नो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा कस्टमर कुछ दे रहे हैं साथ में तो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने ये चीज़ें दे रहे हैं, या कुछ आप साथ में एक्स्ट्रा अगर अपने प्रोडक्ट के साथ, जिस तरह वो कहते हैं ना कासिम अली शाह साहब कि अपनी दर्जन 13 का कर दें, तो अगर आपने 13 का किया हुआ है तो आप इस तरह कर सकते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे हम फोर्थ वेरिएशन का रेट रहता था वो हम कर देते हैं 130, और क्वांटिटी एंड स्टॉक जो हमने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं। तो उसके बाद हम सेलर SKU, तो वो यहाँ पे हमने लिख दी। तो और उसके बाद हमारे पास है साइजिंग हम 12 mm कर देते हैं, और उसके बाद फ्री आइटम नो कर देते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है अपने प्रोडक्ट के साथ, आप उसको कस्टमर को देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे कर दें कि उसका नाम लिख दें। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं दे रहे फ़िलहाल, हम नो कर देते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास नीचे है जी, नीचे है पैकेजिंग वेट। तो यहाँ पे हम 0.2 कर गए, और उसके बाद हमारे पास आ गया लेंथ और विड्थ। तो डायमेंशन जो है हम वो भी 0.2 कर देते हैं, और
वो थर्ड पे भी 0.2 है और हाइट भी 0.2 कर देते हैं और इसको कर देते हैं फाइनली जो है हम देख लेते हैं हमारा कोई चीज़ रह तो नहीं गई। बहरहाल कोई ऑब्जेक्शन आएगा तो नज़र आ जाएगा। तो हम इमेज जो है कॉपी करके अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं। तो ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये हम अपनी इमेज जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके या सिलेक्ट करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी इमेज डाल देते हैं ताकि वो कस्टमर पे इम्प्रेशन अच्छा जाए। और हम YouTube चैनल यहाँ से YouTube चैनल लिंक जो वीडियो का वीडियो का जो हमने लिंक देना है वो हम कॉपी कर रहे हैं। हम YouTube पर जाकर यहाँ पर एक वीडियो का लिंक कॉपी करेंगे। हम देखेंगे कि हमने ऑलरेडी खुद अपनी वीडियो बना के हमने वो देना है टाइटल। तो बहरहाल मैं फ़िलहाल किसी का कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी करके ये वीडियो आपने देख लेनी है। तो यहाँ पे ऊपर फर्स्ट में हम पहले छोड़ आए थे, तो इसको यहाँ पे वीडियो URL पे जाके हमने पेस्ट कर दिया और उसके बाद ये ब्रांड है, ब्रांड हमने नो कर दिया और यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में भी इमेजेस वगैरह पेस्ट की हैं। तो इससे ये होगा कि इस तरह हमें कस्टमर क्लाइंट को शो होगा। तो और उसके बाद हम कर देते हैं इसको सबमिट। तो इससे जी फाइनली हम इसको कर देते हैं सबमिट। फाइनली हम इसको सबमिट कर देते हैं। अगर आपने अपना दराज अकाउंट ऑलरेडी नहीं क्रिएट किया तो मेरी फर्स्ट वीडियो देखकर आप अपना दराज सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो जी ये हमने सबमिट किया और उसके बाद ये जी आ गई हमारे पास ओके की रिपोर्ट। तो जी ये आ गया टू डेस्कटॉपर। तो ये योर प्रोडक्ट हैज़ सक्सेसफुली बिन पब्लिश्ड। तो जी ये पब्लिश हो गई। उसके बाद हमारी जो STU है वो लाइव हो जाएगी। जैसे ही दराज की टीम वगैरह हमारी इंस्पेक्शन वगैरह हमारी प्रोडक्ट की करके उसके बाद हमें लाइव कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी।